अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 5 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। लेकिन जो टाइमिंग है मार्केट को, जो रेगुलर टाइमिंग है, उसको लेकर व्यापारी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि देश भर के जो मार्केट का टाइम है उसको रेगुलर कर दिया गया है, लेकिन परभनी ज़िला प्रशासन अब तक भी मार्केट रेगुलर करने का आदेश जारी परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। ज़िले की जनता, ज़िले के व्यापारी मांग कर रहे हैं कि परभनी ज़िले के मार्केट को रात 11 बजे तक खुला रखा जाए और होटल खानावाड़ को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त देनी चाहिए। और उसी के साथ रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में भी लोग काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। इसको देखते हुए, रमज़ान को देखते हुए भी मार्केट का टाइम जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, इसके आदेश देने चाहिए। ऐसी मांग ज़िले की जनता, ज़िले के मार्केट के व्यापारी कर रहे हैं। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर में, शहर का नाम पूरे देश भर में आप नंबर 1 पर आ चुका है और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट जाता है महंगाई के सपोर्टर्स को, अंधभक्तों को, जो कि 121 रुपये 75 पैसे लीटर पेट्रोल परभनी में ख़रीद रहे हैं। और इसका कोई विरोध भी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आम लोगों की जेब पर तो ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है, उनका महीने का बजट बिगड़ रहा है। क्योंकि जो महंगाई पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ने से हो रही है, उसके चलते पूरी ही महंगाई बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो बजट होता है महीने का वो बिगड़ जाता है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि लोगों को चाहिए कि वो रास्ते पर उतरकर इस महंगाई का कड़ा विरोध करे ताकि कुछ रेट कम किए जा सके। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 5 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। रमज़ानुल मुबारक 2022 का पहला रोज़ा और रूह तपा देने वाली गर्मी, 121 साल में ये जो साल है 2022 का अप्रैल महीना, ये सबसे गर्म बताया जा रहा है। और इस गर्मी में रमज़ान का पहला रोज़ा रखने वाली नन्ही परी उम्मे हानी शेख फयाज़, जो कि आरटीओ ऑफिस परभनी में अपनी सेवाएं देते हैं और उसी के साथ विश्व मानवाधिकार परिषद के मराठवाड़ा जोन आरटीआई सेल के अध्यक्ष भी हैं शेख फयाज़ साहब। इनकी साहिबजादी उम्मे हानी ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखकर इस्लाम के एक अहम फ़रीज़े को अदा किया है। उनके इस पहला रोज़ा रखने पर उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और ख़ानदान वालों ने मुबारकबाद दी है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के जानिब से उम्मे हानी शेख फयाज़ को अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला इनके रोज़े को बेपनाह कबूलियत अता करे। अपना इंट्रोडक्शन दो बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा, और कौन से क्लास में? फर्स्ट। कौन से स्कूल में? पाडेला। अच्छा, अभी एज क्या है आपकी? 8 ईयर ना। अच्छा, ये आपका फर्स्ट पहला रोज़ा था ना, तो कैसा लगा आपको दिन भर रोज़े में? अच्छा लगा। अच्छा, आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर रमज़ान मुबारक 2022, जिसकी मुबारकबाद देने के लिए परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का मशहूर मारूफ फंक्शन हॉल, जो कि गोल्डन फंक्शन हॉल परभनी शहर के धार रोड पर स्थित है, जो कि उसके ओनर जनाब फ़ारूक सौदागर साहब ने शहर की जनता को एक अनोखे तरीके से रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी है, गिफ्ट दिया है। एक रमज़ान से लेकर चांद रात तक के लिए पूरा रमज़ान का महीना उन्होंने अपना फंक्शन हॉल, गोल्डन फंक्शन हॉल, उन तमाम रोज़दारों के लिए और रमज़ान से जुड़े हुए प्रोग्रामों के लिए फ्री कर दिया है, पूरी तरह से मुफ्त रखा है। इसके कोई भी चार्ज नहीं लिए जाएंगे, ऐसा गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर जनाब फ़ारूक सौदागर साहब की तरफ से बताया गया है।
वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि रमज़ानुल मुबारक 2022 में इस साल गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर जनाब फ़ारूक सौदागर साहब और सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर, इन दोनों की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि गोल्डन फंक्शन हॉल में इफ्तार पार्टी, सहरी के इंतज़ाम या रोज़दारों को खिलाने का इंतज़ाम हो या फिर किसी भी किस्म का रमज़ान से जुड़ा हुआ प्रोग्राम करने के लिए गोल्डन फंक्शन हॉल पूरी तरह से मुफ्त किया गया है। किसी किस्म के भी कोई चार्ज पूरे एक रमज़ान के महीने तक 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसा ऐलान फ़ारूक सौदागर साहब और सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर जो कि गोल्डन फंक्शन हॉल का पूरा देख रेख उनके पास में है, लाइट डेकोरेशन मंडप, जनाब शेख मुदस्सिर साहब, इन्होंने हमसे ये कहा है कि पूरा रमज़ान का 1 महीना गोल्डन फंक्शन हॉल फ्री उपलब्ध करवाया जाएगा और इससे मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप गोल्डन फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार शेख मुदस्सिर जो कि सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर है, उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि गोल्डन फंक्शन हॉल में रमज़ान के पूरे महीने में कोई भी प्रोग्राम करने के लिए जो कि रमज़ान से जुड़ा हुआ हो, जिसमें इफ़्तार, सहरी या फिर इफ़्तार पार्टी या फिर बच्चों के रोज़ा रखे के प्रोग्राम, इन तमाम प्रोग्रामों के लिए गोल्डन फंक्शन हॉल 1 भी रुपया चार्ज नहीं लेगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इन्होंने दी है। तो आप उनसे फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 7385085050 नंबर है। आप इस पर कॉल कर मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम ख़बर पर नज़र। तीसरी अहम ख़बर गुज़िश्ता कल हमारे पड़ोस के ज़िले नांदेड़ पुलिस ने एक बड़ा ही शानदार काम अंजाम दिया है जो कि हमारी परभनी पुलिस को नहीं हो सका, वो नांदेड़ पुलिस ने कर दिखाया है। 9,54,220 रुपये की पेट्रोल पंप पर लूट की एक कोशिश करने की वारदात में जो लुटेरे थे उनको सिर्फ कोशिश करने पर ही इन लुटेरों को पकड़ लिया है। और इन लुटेरों को पकड़ने के बाद सिर्फ नांदेड़ ही नहीं बल्कि परभनी, हिंगोली, नांदेड़, विदर्भा के तमाम जहां पर भी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातें हुई थी, उन तमाम लूट की वारदातों को ओपन करने का काम नांदेड़ पुलिस ने किया है। जिसमें हमारे परभनी ज़िले का एक पेट्रोल पंप भी है जहां पर गुज़िश्ता महीने में लूट की वारदात हुई थी, जिसका पता अब तक परभनी पुलिस को नहीं चला था। लेकिन तारीफ़ करनी होगी नांदेड़ पुलिस की, जिन्होंने सिर्फ नांदेड़ के अर्धापुर तालुके में एक पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश करने पर ही इन तमाम लुटेरों को पकड़ा है, जिससे ये मालूमात सामने आई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि नांदेड़ ज़िले के अर्धापुर पुलिस ने ये बड़ा काम अंजाम दिया है जिसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 9,54,220 रुपये की लूट को नाकाम बनाया गया है और ये लूट करने वाले लुटेरों को अर्धापुर पुलिस, नांदेड़ पुलिस ने मिलकर पकड़ा है। गुज़िश्ता 14 मार्च को अर्धापुर के पद्मावती पेट्रोल पंप के मालिक के व्यवस्थापक दादाराव अशोक हाके जो कि 4 दिनों का जो कैश जमा उनके पास था, जो कि 9,54,220 रुपये लेकर अपने पेट्रोल पंप से निकले ही थे कि उन पर इन लुटेरों ने हमला कर दिया। लेकिन वो इनसे ये पैसे लूट नहीं सके, फिर भी इन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई और इसी कंप्लेन के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिससे पता चला कि ये जो लुटेरे हैं वो हिंगोली ज़िले के एक देहात में छुपे हुए हैं। फ़ौरन ही नांदेड़ पुलिस ने और नांदेड़ एलसीबी ने अर्धापुर पुलिस के साथ मिलकर इन लुटेरों को पीछा कर पकड़ लिया, जिसमें लुटेरों को पकड़ा गया जिनके नाम कुछ इस तरह से है। सर्जेराव रोहिदास हड़पदे, उम्र 22 साल, रहने वाला करंजी, और उसी के साथ पवन मानिकराव डाकोरे, उम्र 21 साल, रहने वाला पलसगांव, तालुका वसमत, ज़िला हिंगोली। उसी के साथ लखन बालाजी दुधमगरे, उम्र 21 साल, और उसी के साथ गोविंद उर्फ अतुल रमेश
तुरेराव उम्र 23 साल, राजू एकनाथ चौहान उम्र 24 साल और ये तीनों भी रहने वाले खांडेगांव तालुका बसमत ज़िला हिंगोली के बताए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए लुटेरों ने ये कबूल किया है कि उन्होंने ही इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन उन्होंने अब तक जहां जहां भी पेट्रोल पंप लूटे हैं उसकी मालूमात कुछ इस तरह से दी गई है कि नांदेड़ ज़िले के ही लीमगांव पुलिस स्टेशन हद में आने वाले वैशाली पावड़े पेट्रोल पंप, यहाँ पर उन्होंने लूट की वारदात अंजाम दी थी। उसी के साथ थाने आसेगांव ज़िला वाशिम, उसी के साथ विटोड़ा भोयर आनंदी पेट्रोल पंप और उसी के साथ परभनी ज़िले के मानवत तालुके में भी उन्होंने गुज़िश्ता महीने में कैलाश पेट्रोल पंप को लूटा था। और इसी तरह से पूरे महाराष्ट्रवाड़े में इन्होंने लूट की वारदातें की थी पेट्रोल पंप पर, जिसकी खुद कबूलनामा इन्होंने दिया है। और ये पूरी कार्रवाई नांदेड़ एसपी, डीवाईएसपी और अर्धापुर पुलिस एलसीबी नांदेड़ इन्होंने की है। तो तारीफ़ करनी होगी नांदेड़ पुलिस की कि उन्होंने सिर्फ लूट की कोशिश करने पर ही इन लुटेरों को पकड़ा है, और जिससे परभनी, नांदेड़ और तमाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पेट्रोल पंप, लूटे गए पेट्रोल पंप की भी मालूमात सामने आई है, ये वारदातें सामने आई है। लेकिन परभनी का हाल, परभनी पुलिस का हाल तो यह है कि परभनी में आकर दिन के उजाले में चोर लुटेरे कैश लूट कर ले जा रहे हैं। महीनों गुजर गए, अभी तक कोई पता नहीं चला। रोज़ाना बच्चों का अपहरण हो रहा है, बच्चे रोज़ाना गुम हो रहे हैं, उनका अभी तक पता नहीं चला। 2-2 महीने हो चुके हैं, कहीं तो 2-2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी पुलिस ढूंढने में नाकाम रही है। नांदेड़ पुलिस से परभनी पुलिस ने सीख लेने की ज़रूरत है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, नहीं मिली जमानत। परभनी ज़िले के पालक मंत्री तथा महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक को स्पेशल जो विशेष कोर्ट है PMLA कोर्ट, इसमें ज़मानत नहीं मिली है। कोर्ट ने मज़ीद 18 अप्रैल तक MCR को बढ़ा दिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले के पालक मंत्री तथा महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक, इनको 18 अप्रैल तक के लिए MCR बढ़ा दिया गया है। विशेष PMLA कोर्ट ने उनकी न्यायालयीन कोठड़ी को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो वहीं पर विशेष अदालत ने नवाब मलिक इनको बिछाने, ओढ़ने और उसी के साथ घर का खाना और दवाइयाँ, गोलियाँ देने की इजाज़त दी है। तो उसी के साथ नवाब मलिक इनको एक कुर्सी भी दी गई है बैठने के लिए, और तमाम जो उनकी सेहत को लेकर जो उनका इलाज चल रहा है वो तमाम दवाइयाँ, गोलियाँ भी उनको दी जाएंगी, ऐसा अदालत ने कहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED ने नवाब मलिक इनको हिरासत में लिया था। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पाँचवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। पाँचवीं अहम खबर, गुज़िश्ता 3 अप्रैल को परभनी ज़िले के पाथरी तालुका पुलिस स्टेशन हद में आने वाले सेलू तालुके के एक गांव लाड़ नांद्रा, इस गांव में 5 दिवसीय भैरवनाथ यात्रा वहां पर भराई जाती है, जिसमें इस यात्रा में कई अवैध धंधे चल रहे थे। ऐसी मालूमात मिलने पर पाथरी पुलिस ने वहां पर जब रेड की तब पुलिस पर वहां के जो गुंडे थे, जो अवैध धंधे चला रहे थे, उन्होंने तूफ़ान पत्थरबाजी की और इसमें पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि सेलू तालुके में आने वाले लाड़ नांद्रा, इस गांव में भैरवनाथ यात्रा जो कि 5 दिवसीय यात्रा होती है, इस यात्रा में कई तरह के अवैध धंधे चलाए जा रहे हैं। ऐसी मालूमात पुलिस को मिली थी, जिसमें अवैध धंधे में गुड़गुड़ी, 3 पत्ती, तितली भावरा, ऐसे तमाम तरह के अवैध धंधे और ओपन तमाशा जो कि तमाशा मंडली होती है, वो तमाशा ऐसे चलाए जा रहे हैं मालूम होने पर। क्योंकि लाड़ नांद्रा ये गांव पाथरी पुलिस स्टेशन हद में आता है, तो पाथरी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी ने अपने
सहयोगियों के साथ यहाँ पर रेड की। वहाँ पर जाने के बाद इन लोगों ने जो अवैध धंधा चला रहे थे उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें पाथरी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी वसंत चौहान इनको गंभीर चोटें आई है। तो उन्हीं के साथ में सहायक पुलिस उप निरीक्षक सैयद जाफ़र, पुलिस नाइक सुरेश कदम, सुरेश वाघ, मुजमुले और उन्हीं के साथ में होमगार्ड, ऐसे कुल मिलाकर 4 से 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं। घटना की मालूमात फ़ौरन ही आला अधिकारियों को मिलने पर घटनास्थल पर आला अधिकारी पहुंचे और पुलिस ने अवैध धंधा चलाने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। वहीं आपको बता दें कि परभनी ज़िले में वैसे ही अवैध धंधे पुलिस प्रशासन से नहीं रुक रहे हैं और ऊपर से ये कि पुलिस वालों पर ही अवैध धंधे करने वाले हमला कर रहे हैं। पाथरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307, 395 के तहत गुना दाखिल किया जा चुका है और आगे की जांच की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर गुज़िश्ता कल चंद्रपुर और विदर्भ के कई ज़िलों में आसमान से आग के गोले गिरते हुए पाए गए। तो वहीं पर आपको बता दें कि परभनी ज़िले में भी लोगों ने आसमान से टूटता हुआ तारा ऐसे समझकर उसे देखने की बात बताई गई है। और दिन भर गुज़िश्ता कल और परसों 2 दिनों से ये चर्चाएं गर्म थी। लोग दहशत में हैं कि लोग रूस और यूक्रेन की जंग को जोड़कर इस आसमान से गिरे हुए जो आग के गोले हैं उनको देख रहे हैं। तो उसी के साथ लोग आसमान से आग की बारिश इसको बता रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं आम हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल आसमान से ज़मीन की तरफ आते हुए आग के कई गोले देखे गए, जिससे लोग काफ़ी दहशत में हैं, डरे हुए हैं। तो यहीं पर हमने इस की पूरी मालूमात हासिल की है, जिसमें पता चला है कि चंद्रपुर ज़िले से 100 किलोमीटर दूरी पर सिंदेवाही तालुके के लाड़बोरी गांव में आसमान से जो चीज़ गिरी है, जो आग का गोला गिरा है, लगभग 8 बाय 8 गोल रिंग की शक्ल में ये आग का गोला वहाँ पर गिरा है, जिसे देखने के लिए लोग वहाँ पर जमा हुए थे। तो वहीं आपको बता दें कि जब इस घटना की पूरी मालूमात ली गई तो ये आसमान में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उस सैटेलाइट के टुकड़े बताए गए हैं जो कि ज़मीन पर आ गिरे हैं। और जब ये ज़मीन पर आ रहे थे तब ये पूरी तरह से आग के गोले में बदल गए थे और ये विदर्भ और चंद्रपुर के कई इलाक़ों में गिरे हैं, अलग अलग जगहों पर, जिसकी सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हुई है। तो वहीं पर बताया गया है ज़िला प्रशासन चंद्रपुर की जानिब से कि डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक फेल हो गया हुआ सैटेलाइट है जो टूटकर ज़मीन पर आकर गिरा है, जिससे किसी किस्म की कोई ख़तरे की बात नहीं है, ऐसा बताया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।